नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेनू और होम रिबन के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ओपन कर लेते हैं। ये पहली तरीका थी ओपन करने की। यदि आपको रन कमांड से ओपन करना है तो कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे और इसमें विन वर्ड टाइप कर देंगे। विन वर्ड टाइप करके इंटर प्रेस करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। यदि और भी तरीके से आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स में वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 यानी आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल रहेगा वह दिखाई देने लगेगा। उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो ये सबसे ऊपरी भाग है इसे टाइटल बार कहते हैं। इसे टाइटल बार कहते हैं। इसके नीचे जो भाग है इसे रिबन कहते हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इस पर क्लिक करने के बाद जो दिखाई देता है उसे रिबन कहते हैं। ये फाइल मेनू है। इसके आप देखेंगे राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे यानी अप डाउन करके देख सकते हैं। ये नीचे स्टेटस बार है। ये आपके कर्सर के पोजीशन को बताता है। जैसे हम यहाँ एक बार इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ कुछ वर्ड टाइप करते हैं तो आप देखेंगे आप इधर एक वर्ड टाइप किए हैं तो ये क्लिक करके आ गया। एक पहले ही पेज पर लिख रहे हैं इसका मतलब पहले पेज पर है। जैसे आप दूसरा वर्ड यहाँ टाइप कर देते हैं तो दिखाई देगा कि दो वर्ड आप। इसके राइट साइड में जूम कंट्रोलर रहेगा जिससे आप जूम को प्लस की तरफ माउस को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो जूम बड़ा हो जाए और माइनस की तरफ ड्रैग करेंगे इसको तो ये जूम छोटा हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पर मैटर हमारा छोटा दिखने लगेगा। माइनस की तरफ क्लिक करके भी जूम कम कर सकते हैं और प्लस की तरफ क्लिक करके जूम को बढ़ा सकते हैं। 100% जो MS वर्ड की जूम है वो नॉर्मल है और मिनिमम जूम आपको 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम आप 500% कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल जूम पर इसे क्लिक करके रख देते हैं। स्केल सी जो आकृति दिख रही है ये इसे रूलर कहते हैं। रूलर या रूलर लाइन कहते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे फाइल मेनू के जस्ट ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें सेव, ओपन जो कुछ पहले से ऐड रहता है इसमें दिखाता है। यदि आप यहाँ से किसी और को भी ऐड कर देते हैं, इस पर चेक मार्क लगा देंगे तो वह ऑप्शन इस टूल बार में दिखाई देने लगेगा। जैसे हमने इसमें 2-3 ऑप्शन को ऑन जैसे ड्रॉ टेबल भी कर दिए तो यहाँ से हम टेबल भी बना सकते हैं। ये क्लोज है। इसके बाद मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज पर अगर क्लिक करते हैं, अगर स्क्रीन पर विंडो फुल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तब हम मैक्सिमाइज पर क्लिक करके MS वर्ड की विंडो को फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। तो ये फुल स्क्रीन हो गई।
इसके बाद अगर हमको इसमें मैटर टाइप करना है तो हम एक कमांड बता दे रहे हैं, जैसे इस कमांड से ही आप इसको टाइप कर सकते हैं, बिना टाइप किए ही मैटर आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको इक्वल साइन लगाना है, फिर रैंड टाइप करना है, एक ब्रैकेट लगाना है और इसमें कोई भी एक नंबर टाइप करके ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आपको मैटर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं फाइल मेनू। फाइल मेनू का पहला ही ऑप्शन सेव है। सेव पर क्लिक करके हम अपनी फाइल को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम इस फाइल को 344 नाम से डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव कर दे रहे हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो टाइटल बार में जो आपने फाइल का नाम रखे हैं वो टाइटल बार में आपको दिखाई देने लगेगा। इससे यह पता चलेगा कि आप अपनी फाइल को सेव कर दिए हैं और यहाँ जिस नाम से सेव किए वो नाम भी दिखाई देगा। इसके बाद सेव एज ऑप्शन के द्वारा आप उसी नाम से सेव कर सकते हैं या उस मैटर को, उस फाइल को किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो अगर आप उसी नाम से सेव करना चाह रहे हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। यदि आपको दूसरा नाम इसमें यानी उस मैटर को दूसरे नाम से भी सेव करना चाह रहे हैं तो उसे दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो हम इसको दूसरे नाम से सेव करके ही आपको दिखा दे रहे हैं। देखेंगे अब नाम चेंज हो गया है। .docx MS वर्ड की एक्सटेंशन फाइल नेम होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर कंप्यूटर में पहले से कोई फाइल सुरक्षित रखी गई है अर्थात सेव है तो आप फाइल मेनू के ओपन ऑप्शन के द्वारा उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फाइल क्लास 10, इसको हम ओपन करते हैं तो देखेंगे उसके अंदर का सारा मैटर स्क्रीन पर दिखाई देगा और टाइटल बार में उस फाइल का नाम दिखाई देने लगेगा। इससे पता चलेगा कि वो फाइल हम खोल लिए हैं। अगर फाइल को क्लोज करना है तो Ctrl+W या फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करके इस फाइल को हम बंद कर सकते हैं। देखेंगे कि पहले वाली फाइल क्लोज हो गई, हमारी जो उससे पहले फाइल ओपन किए थे वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे इन्फो में कई ऑप्शन है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में अपने फाइल पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि ओपन करने से पहले आप पहले पासवर्ड डालें उसके बाद ओपन हो। तो हम प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ 1 2 3 पासवर्ड टाइप कर देते हैं। फिर आपको री इंटर पासवर्ड के लिए पूछेगा, आप इसमें री इंटर पासवर्ड टाइप कर देंगे तो ये देखेंगे आपकी फाइल प्रोटेक्ट हो गई है, मतलब इस पर पासवर्ड लग गया है। तो इस फाइल को एक बार हम फिर से क्लोज करते हैं और फिर दोबारा ओपन करते हैं। इसी फाइल को हमने प्रोटेक्ट किया है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे पासवर्ड मांग रहा है, इसमें आप पासवर्ड इंटर कर देंगे। तो इसमें हमने जो पासवर्ड लगाए थे उसे इंटर करके फाइनली ओके बटन को क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फाइल दोबारा स्क्रीन पर खुल गई है। इसके बाद रिसेंट है। रिसेंट का मतलब ये होता है कि जो अभी अभी फाइल आप खोल रखे हैं वो सबसे ऊपर, उससे पहले जो खुली थी वो उसके नीचे, मतलब ये क्रम वाइज से जैसे आप ओपन करते हैं उसी हिसाब से या बना करके सेव किए हैं उसी हिसाब से वो दिखाई देगी। मान लीजिए हमने
इससे पहले जो फाइल ओपन किया था क्लास 10 सनी नाम से, तो देखिए वो उसके नीचे। अब इसको अगर हम ओपन कर देते हैं रिसेंट में, सबसे ऊपर ये फाइल आ जाएगी। अब इसको दिखा देते हैं, देखिए रिसेंट में ये ऊपर आ गई, इससे पहले वाली उसके नीचे आ गई, तो इसी क्रम में ये दिखाई देगा। ठीक, इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, अपने मेन फाइल पर आ जाते हैं। इसके बाद न्यू ऑप्शन से एक नई फाइल आप बना सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ टेम्पलेट भी देता है। अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज आ जाएगा, अर्थात एक नई फाइल बनाने के लिए आपको एक पेज मिल जाएगा। इस फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं, अपने मेन फाइल पर आ जाते हैं। इससे प्रिंट ऑप्शन से आप जो भी टेक्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा है जिसे आप बनाए हैं, वो फाइल को आप प्रिंटर के माध्यम से कागज पर छाप सकते हैं। तो यहाँ आपके प्रिंटर का नाम दिखाई देगा, इसमें देखिए जैसे दिख रहा है, जो भी प्रिंटर आप लगाए रखेंगे यहाँ उसका नाम दिखाई देगा, उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये दिखाई देने लगे। आपको जितनी कॉपी प्रिंट करना है यहाँ कॉपीज वाले बॉक्स में टाइप करके, फिर इसके बाद अगर आपको कलर ब्लैक एंड व्हाइट जैसे भी निकालना है, इन सब की सेटिंग आपको प्रिंटर का सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ दिखाई देगी। पेपर साइज, इसमें से सारी चीजें आप सेट करके फाइल प्रिंट पर क्लिक करेंगे, वह मैटर कागज पर छाप करके निकाल देगा प्रिंटर के माध्यम से। ठीक, इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं या इसके बटन दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये अगला ऑप्शन है सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है मेल करने के लिए, यहाँ से अटैच करके उसे सेंड कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो ये मैटर अपने ब्लॉग पर पोस्ट करने के लिए पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक कर देंगे। शेयर करना है तो ये शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और अदर टाइप में किसी अदर एक्सटेंशन फाइल में सेव करना है तो आप यहाँ से देख रहे हैं सेव पर चेंज फाइल टाइप पर क्लिक कर देंगे। अगर इसको आप प्लेन अर्थात वर्डपैड में सेव करना चाह रहे हैं तो प्लेन टेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। नोटपैड के लिए, वर्डपैड के लिए रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे जो MS ऑफिस पुराना वर्जन था, ओल्ड वर्जन जो 97 से 2003 तक था, उस फॉर्मेट में सेव करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, और PDF क्रिएट करना है इसका तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से इसकी PDF फाइल भी तुरंत बना सकते हैं। देख रहे हैं, इसकी PDF हम पब्लिश कर देंगे। यस करने के बाद तो इस फाइल की PDF भी बन करके रेडी हो जाएगी। हेल्प ऑप्शन से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सहायता ले सकते हैं। सहायता का मतलब इसमें आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल किए हैं, वो वर्जन एक्टिवेटेड है कि नहीं है, अगर उसकी प्रोडक्ट की चेंज करना है और एक्टिवेट करना है तो सब चीज़ें आप इस हेल्प से कर सकते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से किसी ऑप्शन के बारे में भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देख रहे हैं, जैसे इधर है तो प्रूफिंग में आ जाते हैं। जैसे इसमें हम एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, इसके बारे में आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इसमें आप देखेंगे शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन इधर दिखाई देगा। ऐसे जिसमें दिखाई देगा तो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, अगर ये टिक रहेगा तो इसका मतलब पहला लेटर अपने आप कैपिटल हो जाए। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट सेट होती है। मान लीजिए अगर हम यहाँ शॉर्ट में कोई चीज लिख करके उसे फुल में दिखाना चाह रहे हैं, तब भी हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे SCC हम लिखे हैं,
इसके बाद इसको पूरा लिख देते हैं श्री कंप्यूटर सेंटर। श्री कंप्यूटर सेंटर लिख करके हम इसको ऐड कर देते हैं और फिर फाइनली ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर हम जहाँ SCC टाइप करके जैसे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली श्री कंप्यूटर सेंटर लिख देगा, मतलब उसको जो हम ऐड किए रहेंगे वो आ जाएगा। दोबारा हम टाइप करके दिखा रहे हैं, जैसे ये दिखाई देगा। तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसमें एग्जिट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह MS वर्ड बंद हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे, अगर सेव नहीं है तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेक टू श्री डॉक्यूमेंट। अगर आप श्री डॉक्यूमेंट में इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल दोबारा उसी नाम से सेव हो जाएगी, मतलब जो उसमें बदलाव है उसमें जाकर के फाइल में ऐड हो जाएगा। देखेंगे फाइल बंद हो गई। फिर इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ये हो गया। और हम फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड हमने 1 2 3 टाइप किए थे, तो 1 2 3 इसमें टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के पूरे ऑप्शन, यानी होम टैब जो इसमें ऑप्शन इधर से दिख रहा है इसे रिबन कहते हैं। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेस्ट। तो सबसे पहले हमको कॉपी करना होगा, CTRL-C से कॉपी होगा और पेस्ट ऑप्शन से जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे या CTRL-V प्रेस करेंगे देखेंगे यह मैटर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट में आपको पेस्ट स्पेशल दिखाई देगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जैसे आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस इस पर दिखाई देंगे जिसे आप सेट करके आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक बार अनफॉर्मेटेड पेस्ट करके दिखाएंगे। देखिए जैसे हम इसे कलर वगैरह में साइज में सबको, अब इसको कॉपी करते हैं, ये कॉपी हो गया। अगर हम पेस्ट स्पेशल से अनफॉर्मेटेड करते हैं पेस्ट स्पेशल और हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं पेस्ट से, इसको हटा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, या यहाँ भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो हम कॉपी किए थे इसको कलर के साथ, लेकिन इसमें हमने फॉर्मेटिंग कलर चेंज कर दिए थे, इसकी साइज। जब हम अनफॉर्मेटेड में पेस्ट किए तो एकदम सेम जैसे रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट उसी तरीके से दिखाई देगा। कट करके हम मैटर को यहाँ से हटा सकते हैं और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कट से भी पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी से भी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको अंडरलाइन और बोल्ड कर दिए हैं, तो हम इसमें ये फॉर्मेट पेंटर है, ये आपका फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और उस पर अप्लाई कर देगा जहां आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम पहले इस पर क्लिक करके और फॉर्मेट पेंटर से जिसे भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस मैटर पर जो हम पहले सिलेक्ट किए थे उसका पूरी स्टाइल दूसरे जगह कॉपी कर देगा जहां हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मेट पेंटर है। जैसे अगर हम इस रेड और साइज वाले पर क्लिक कर देते हैं, तो अगर इस पर हम क्लिक करके इसको इतना ही सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे उसी कलर में कर देगा, इसमें रेड और साइज थोड़ा बढ़ा देगा। ये फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल है। इसकी शॉर्टकट की जैसे ही आप इस पर माउस को पॉइंट करेंगे तो आपको दिखाई देगा CTRL-SHIFT-C। CTRL-SHIFT-C से फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये है फॉन्ट स्टाइल, इसमें आपको दिखाई देगी, जो भी आपको पसंद आता है इस पर क्लिक करेंगे वो आपके सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगी, जो सिलेक्ट मैटर रहेगा उस पर। ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। ये अंडरलाइन में आप देखेंगे इसमें अंडरलाइन की स्टाइल है, डबल अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है, और इसके साथ साथ आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं। ये दोबारा उस पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट करके तो अंडरलाइन हटा देगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो आ जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगी। इसके बाद आपको देखेंगे कि हाँ ऑप्शन दिखाई दे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि जैसे जो भी हम फॉर्मेटिंग किए उसे हटा दिया जाएगा, मतलब नॉर्मल जैसे हमारा टेक्स्ट था उसी प्रकार से ये बाय डिफॉल्ट दिखा देगा। इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे सबको हटा दिया जाएगा। स्ट्रिक थ्रो से जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा उसके मध्य में लाइन दिखाएगा, दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो वो स्टिक थ्रो हट जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो उस पर दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का प्रयोग जैसे कोई फार्मूला लिखना है हमको H2O, तो हम केवल इसमें 2 को सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे H2 लिख देगा। ये हो गया। इसके बाद यदि सुपर स्क्रिप्ट घात में कोई मैटर लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे x की घात 3 करना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, 3 को सिलेक्ट करके देखेंगे इसे घात में बना देगा। इसके बाद ये साइज है जो आपको पहले से ही पता है। साइज में जो लिस्टिंग में दिखाई देता है वो सबसे ऊपर आपको 8 दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और सबसे नीचे 72 दिखाई देगा। यदि आप मैक्सिमम साइज करना चाह रहे हैं इसमें आप टाइप करिए, इसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा कि आप कितनी साइज, मतलब कोई एक्स्ट्रा साइज टाइप कर दीजिए तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उसमें लिखा रहेगा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638 लिखा है। तो आप मैक्सिमम साइज 1638 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम साइज यहाँ दिखाई देगा। इसको ओके कर देते हैं तो क्लियर हो गया कि हम कम से कम MS वर्ड में टेक्स्ट की साइज 1 कर सकते हैं, 1 से कम नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1638 या इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप देखेंगे ग्रो फॉन्ट। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर। इससे क्या होगा कि ये जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वह 1-2 पॉइंट अपने आप इस पर क्लिक करने इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी, और इसके बगल में स्ट्रिंग फॉन्ट है जिससे इसे आप छोटा कर सकते हैं, साइज इसकी कम कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में पहले से कुछ स्टाइल दिखाई देगी जिस पर आप सिलेक्ट करके अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसी स्टाइल में कन्वर्ट, वही इफेक्ट अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चेंज केस। चेंज केस में आपको कुल 5 केस दिखाई देंगे। पहला सेंटेंस केस, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं जो भी मैटर सिलेक्ट है उसमें वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद लोअर केस कर देते हैं तो सिलेक्ट टेक्स्ट सभी अक्षर स्मॉल लेटर से दिखाई देंगे।
अपर कर देते हैं तो सब कैपिटल लेटर से दिखाई देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टॉगल केस में पहला वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से दिखाई देगा। इसके बाद हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। कभी कभी हमको यदि कोई मैटर इम्पॉर्टेंट है उसे तो हम मार्किंग करने के लिए उसे हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हाईलाइट टेक्स्ट से, तो इसके नीचे कलर दिखाई देने लगेगा जिससे यह टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। इस तो मैटर कभी भी बनाते समय जो मेन पॉइंट होता है उसे हाईलाइट कर दिया जाता है, उसे हाईलाइट कलर से हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद टेक्स्ट कलर है, जहाँ से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद आता है इसमें से ले लेंगे। इसके बाद यहाँ ग्रेडियंट कलर भी दिया है, इसमें से आप डबल कलर भी आप ट्रिपल कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई कलर नहीं पसंद आ रहा है तो मोर कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं। कस्टम कलर से कलर को बना भी सकते हैं। जैसे हम इस कलर को गाढ़ा करना चाह रहे हैं, हल्का करना चाह रहे हैं, तो इस पर सिलेक्ट करके इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करेंगे तो आपको गाढ़ा हल्का दिखाई देगा। आप देखेंगे वही कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग तो हम पहले ही बता दिए हैं, इसके द्वारा आप जो भी फॉर्मेटिंग इस पर जो भी बदलाव किए हैं उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद पैराग्राफ एरिया में आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा बुलेट। बुलेट में बहुत सारे बुलेट दिखाई देंगे। जैसे पैराग्राफ चेंज होगा वो एक पैराग्राफ के लिए एक बुलेट दिखाई देगा। यह ऑटोमेटिकली इंटर प्रेस करने पर अर्थात पैराग्राफ चेंज करने पर बुलेट लगता चला जाएगा। यदि हमको बुलेट नहीं लगाना है, एक बार एक्स्ट्रा इंटर की प्रेस करके हम मैटर टाइप करेंगे तो देखेंगे बुलेट नहीं दिखाई देगा। अगर दोबारा से बुलेट लगाना है तो इसमें हम दूसरा बुलेट अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे अब दूसरा बुलेट आ जाएगा। यार है ये अगर बुलेट को हटाना है तो आप दोबारा या फिर आप यहाँ नन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो बुलेट था जिसे हम सिलेक्ट करके लगाए थे और फिर सिलेक्ट करके उसे यहाँ से हटा सकते हैं। नंबरिंग के लिए आपको यहाँ 1 2 ABCD फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोटा बड़ा करके इस तरीके से आपको बहुत सारी नंबरिंग दिखाई देगी। किसी पर भी आप क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे वो हर पैराग्राफ के लिए एक एक नंबर दिखाई। हमने यहाँ ABCD कर दिया है तो आप देखेंगे A, फिर उसका B, फिर C, फिर D, इस तरीके से एक एक करके दिखाएगा। अगर इसे नंबरिंग को हटाना है तो दोबारा इसी नंबर पर क्लिक कर देंगे तो हट भी जाएगा, या नन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तब भी हट जाएगा। ये आपका अलाइनमेंट एरिया। अलाइनमेंट में आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट जस्टिफाई 4 प्रकार के अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे। ये आपका पहला लेफ्ट अलाइनमेंट है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल L है। मतलब इसमें आप टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट साइड से टाइप करेंगे, लिखेंगे, या पहले से टाइप है उसे सिलेक्ट करके कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड से आ जाएगा। यदि आपको राइट साइड से मैटर लिखना है तो राइट अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे राइट साइड से पेज के दाहिने तरफ से मैटर दिखाई देगा। ये हो गया। तो आप नीचे आ जाते हैं, इसको दिखा यहाँ से इंटर प्रेस करके देखिए हम राइट साइड से मैटर टाइप कर रहे हैं तो ये राइट साइड से दिखा रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सेंटर। सेंटर से क्या होगा कि जो भी सिलेक्ट टेक्स्ट रहेगा वो बीच में आ जाएगा। यदि पहले से लिखा है तो सिलेक्ट वाला बीच में आ जाएगा, नहीं लिखा है तो आप जब भी मैटर टाइप करेंगे वो पेज के बीच से ही लिखेगा। ये था सेंटर अलाइनमेंट।
कंट्रोल ई शॉर्टकट की है सेंटर अलाइनमेंट की, कंट्रोल आर जो है राइट अलाइनमेंट की, और लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल है। इसके बाद नेक्स्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जस्टिफाई अलाइनमेंट से क्या होगा कि पेज के जो लाइनें होंगी वो दोनों तरफ से बराबर करके लिखेगा। देखेंगे इधर हम जस्टिफाई जैसे ही क्लिक कर दे रहे हैं तो दोनों तरफ से मार्जिन के एकदम साइज से ही बराबर करके दिखाई देगा। इधर भी देख रहे हैं मार्जिन, और इधर दोनों तरफ से हमारे जो भी पैराग्राफ की लाइनें हैं दोनों तरफ बराबर दिखाई देंगी। ये आपका जस्टिफाई। इसके बाद ये आप देखेंगे डिक्रीज इंडेंट है और इंक्रीज इंडेंट। तो हम डिक्रीज करते हैं तो ये देख रहे हैं राइट साइड में इंक्रीज करने के लिए, अगर डिक्रीज कर देंगे तो फिर ये लेफ्ट साइड में। इसके बाद यहाँ नीचे है स्पेसिंग। स्पेसिंग में लाइनों के बीच में गैपिंग बढ़ाने के लिए, और इधर से पैराग्राफ के बीच में। अगर हमको पूरा गैप हटाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए पैराग्राफ के बीच का गैपिंग खत्म हो गई है, मतलब इसमें स्पेस बढ़ाना है तो हम इस पर क्लिक करके स्पेस बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से यहाँ से आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ से अपने हिसाब से ही जितना सेट करेंगे उसी हिसाब से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ की स्पेसिंग दिया है, बिफोर आफ्टर कर सकते हैं। पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर कितनी जगह छोड़ना है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन है, सिंगल लाइन, 1.5 लाइन। और यहाँ एक देखिए स्पेशल में जहाँ दिया, यहाँ फर्स्ट लाइन के लिए आप अलग से कोई स्पेसिंग कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। 1.27 सेंटीमीटर ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये देखिए पूरी लाइनों के बीच में स्पेसिंग आ गई है। इसको हम यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग और लाइन की स्पेसिंग कम कर देते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट लाइन के लिए हमने सेट किया था यहाँ से, तो फर्स्ट लाइन के पैराग्राफ की जो स्पेसिंग होगी वो थोड़ा ज़्यादा किया गया था। मेन तो आपका इतना ही था। अगर हम इसको कम कर देते हैं फिर इसके बाद केवल फर्स्ट लाइन का करते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन के लिए आपको पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग देगा, जितना आप वहाँ सेट किए रहेंगे। ये हो गया। इसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है शेडिंग। शेडिंग से जो भी सिलेक्ट टेक्स्ट है उसके नीचे आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे जो भी हम कलर सेट करना चाहते हैं, लाइट ब्लू है तो आप देखेंगे यहाँ लाइट ब्लू आ गया। अगर इसे हटाना भी है तो आपको इसी ऑप्शन के माध्यम से यहाँ नीचे नो कलर ऑप्शन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। यह है बॉर्डरिंग के लिए। अगर आप ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो जितना भी पैराग्राफ रहेगा उसको एक बॉर्डर के अंदर कर देगा। अगर बॉर्डर हटाना है तो आप यहाँ नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर हट जाएगा। ये हो गया। यहाँ A to Z का मतलब सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यदि आपका मैटर A से शुरू है तो सबसे पहले ऊपर चला जाएगा। तो हम पैराग्राफ में ही दिखा देते हैं। देख रहे हैं जैसे हम इसको पैराग्राफ पर असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे तो जो सिलेक्टेड में A से शुरू होगा, A नहीं तो B से, मतलब जो ABCD में पहले नंबर पे आ रहा है, जो जिससे आपने स्टार्टिंग किया है तो उसे पहले कर देगा, मतलब पेज के सबसे ऊपर कर देगा, और उसके नीचे वाले पेज में दूसरे को, मतलब एक सीरियल वाइज से असेंडिंग ऑर्डर। ये तभी करना होता है जब आप कोई टेबल वगैरह में मैटर बना के रखे हैं और सीरियल वाइज से सेट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे सॉर्टिंग का। ये पैराग्राफ शो हाइड के लिए, इससे पता चलेगा कि हमारा पैराग्राफ कहाँ खत्म किया गया। जैसे देख रहे हैं ये पैराग्राफ की एंड में दिखा रहा है, तो इसका आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। आप इस पर एक बार कर सकते हैं शो, दोबारा करेंगे हाइड, ये हो जाएगा हाइड शो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको इधर पूरी स्टाइल दे रखा है। तो ये नॉर्मल स्टाइल है, ये आपकी नो स्पेसिंग की स्टाइल है, मतलब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाए। हेडिंग टाइप से स्टाइल है, तो जैसे ही स्टाइल आपको अप्लाई करना है उसी तरीके से हमको इस पर उसी स्टाइल को सिलेक्ट करना होगा। वैसे हमको इतना ही हेडिंग में करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये इतना मैटर हेडिंग में दिखाई देगा।
मान लीजिए हमको इसको दूसरी हेडिंग बनाना है तो हम यहाँ दूसरी हेडिंग पर क्लिक कर देंगे। अगर पूरा जो भी इफेक्ट इस पर डाला गया है उसे हटाना है तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। इसमें बहुत सारी स्टाइल होगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल में चेंजिंग करना है तो आप किसी भी स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ से जो भी उसका फॉन्ट लेना है, जो भी कलर लेना है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होम रिबन का फाइंड ऑप्शन है। कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की होती है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढने के लिए आपको दिखाई देगा, मतलब कुछ इसमें से आप खोजना चाह रहे हैं तो फाइंड करेंगे। और इधर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें मान लीजिए हमको इसमें से लुक सर्च करना है तो आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बता रहा है कि 9 मैच, मतलब पूरे टेक्स्ट में जितना हमने सेलेक्ट कर रखे हैं उसमें कुल मिलाकर के 9 स्थान पर लुक लिखा गया है। तो ये आपको तुरंत सर्च करके ढूंढ करके बता देगा, फाइंड कर देगा कंट्रोल F से। यहाँ आपको फाइंड टेक्स्ट बॉक्स में मेथड टाइप करना पड़ेगा जिसे सर्च करना है, और यहाँ टोटल काउंट करके भी बता देगा। और इसमें यहाँ देखेंगे पैराग्राफ में भी हाईलाइट करके दिखा रहा है कि यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से कर सकते हैं फाइंड। रिप्लेस में अगर आप इस जो फाइंड व्हाट में टाइप किए हैं उसके स्थान पर आपको कुछ दूसरा टेक्स्ट दिखाना है या उसके स्थान पर बदल देना है तो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं ऐसे ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए जहां लुक लिखा गया था हम वहां उसके दोनों तरफ से स्टार लगा करके रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देते हैं। ये हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ स्टार हो गया, यहाँ भी स्टार हो गया, यहाँ भी स्टार हो गया। तो मतलब रिप्लेस से हम एक बार में ही बदल सकते हैं या एक एक करके भी बदल सकते हैं। इसमें देखिए एडवांस भी दे रखा है आपको फाइंड करने के लिए, तो कोई कलर के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ रिप्लेस ये तो समझ में आ गया। इसमें सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट में पहला सेलेक्ट ऑल है जो कंट्रोल A बटन से ही सिलेक्ट हो सकता है। इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई आप शेप वगैरह भी बनाए उसको अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑप्शन के माध्यम से। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम रिबन के पूरे ऑप्शन के बारे में बताया गया है। बारी बारी से एक ऑप्शन, इसके बाद दूसरे ऑप्शन के बारे में। यदि यह ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगे और इसमें बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसकी जो दूसरी वीडियो आपको इंसर्ट रिबन के बारे में दी जाएगी इसका नोटिफिकेशन आपको पहले आपके मोबाइल पर दिखाई दे। धन्यवाद।